शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। हेलो स्टाइलिश सोल्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शक्ति समिट्स। चलिए आज हम बात करेंगे वीकली वार्डरोब्स की, कि जिनके साथ हम अपनी लाइफ को थोड़ा और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। वी शुड बी ड्रेसिंग टू इम्प्रेस, नॉट टू स्ट्रेस। मतलब मंडे से संडे तक मैं क्या पहनूं का टेंशन खत्म। तो मंडे मॉर्निंग मैं खड़ी होती हूँ कबर्ड के सामने, लिटरली कपड़ों के बीच में डूबी हुई, और सोच रही होती हूँ कि मैं क्या पहनूं। तो आज का टॉपिक एकदम दिल से है और लॉट्स ऑफ टिप्स के साथ है, टू हाउ टू प्लान योर आउटफिट फॉर अ वीक, सो दैट आप सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, कॉन्फिडेंट, सैसी और क्लासी भी लगे, और साथ में आप रोज रोज बिल्कुल टाइम भी ना वेस्ट करें। मंडे मॉर्निंग की मेरी तरह खड़ी ना हो कबर्ड के सामने और लिटरली कपड़ों में डूबकर ये ना सोच रही हो कि आप क्या पहने। दीपिका, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और जैसे कि जिस आउटफिट का मन बनाया था वो ढूंढो तो पता चला लॉन्ड्री में है, या फिर दूसरी ढूंढती हूँ तो उसमें जैसे कोई दाग लगा हुआ है। तो मुझे तो बड़ा पैनिक हो जाता है, लगता है ओ गॉड, अब लास्ट मिनट पे डिसीजन, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। फिर कपड़े ऊपर नीचे फेंक के पूरा वार्डरोब ही उलट पलट हो जाता है। तो मुझे तो चाहिए सिस्टम फॉर द फुल वीक, ताकि मुझे मॉर्निंग में कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये हार्ट अटैक से बचने का मेरा तो एक सिस्टम है, वो है एक वाइट टॉप है। जब सब फेल हो जाए तो मैं और मेरा वाइट टॉप और लिपस्टिक, ये है मेरा सर्वाइवल मोड। वो फैशन नहीं है, वो मेरा इमरजेंसी डिफेंस डिप्लॉयमेंट हो जाता है। हाँ मोनिका, मैंने भी जैसे जब थोड़ा सा प्लानिंग करनी शुरू की कि अगला द कमिंग वीक ऑन अ संडे इफ आई प्लान कि कौन सा कपड़ा कब पहनना है, तो मैंने देखा कि कपड़ों का सिर्फ कॉम्बिनेशन बना लेना या कपड़े सेट करना काफी नहीं है। ये एक थोड़ा और डीप मेंटल गेम है। और उसको आज क्यों ना फिगर आउट करें एक सिस्टम को। बिल्कुल। तो मंडे से शुरू करते हैं। मंडे मूड, ड्रेस द वे यू वांट टू फील। फील आए या ओके। ना आए, जैसा आपको फील करना है आप वैसा ड्रेसअप करें, और वो फील अपने आप में क्रिएट हो जाएगी। और उसका ट्रिक है पावर कलर्स। ये पावर रेड जैकेट निकाल लो अपनी, या एक ब्राइट डार्क ग्रीन कुर्ता। तो जब आप स्ट्रांग दिखते हो तो आप स्ट्रांग फील करते हो और मंडे को अटैक कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका, साइंस भी यही कहती है। उसका एक स्पेसिफिक टर्म है, एनक्लोजर कॉग्निशन। ओके। जब भी हम कुछ पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं तो हम अपने आप को वैसा ही फील करने लगते हैं जैसे उन कपड़ों का सिंबॉलिक मीनिंग होता है। सो बॉस एनर्जी चाहिए, बॉस लुक चाहिए, तो वैसे कपड़े पहनो। मंडे ब्लूज होते हैं तो कुछ ब्राइट सेलेक्ट करो जो मूड अपलिफ्ट करे और आपको ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करे। दीपिका, शायद इसी को हम कहते हैं पावर ड्रेसिंग, राइट? और बिल्कुल। मैं तो, अरे, आई ट्राई टू चूज क्लोथ्स जिससे मेरा दिन का मूड सेट हो जाए और मेरा कॉन्फिडेंस भी इनहैंस हो। जैसे बिल्कुल। कि कुछ बोल्ड, कुछ मेरा सिग्नेचर स्टाइल, कुछ ऐसा लगे जिससे मुझे फील है कि टुडे इज माय डे, है ना? जैसे कि मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ, जैसे अगर कोई ब्राइट ब्लू कलर की ड्रेस या साड़ी, या फिर एक डेलिकेट सी वाइट शर्ट विथ फॉर्मल पैंट्स, और ये सब पहन के मुझे लगने लगता है कि अपने दिन में कॉन्फिडेंस डालना हमारी अपनी चॉइस होती है, बाय चूजिंग व्हाट टू वेयर। और मंडे के बाद चलिए बात करते हैं ट्यूसडे की,
तो ट्यूसडे को क्यों ना एक नया टेक्निक यूज किया जाए, जिसको मैं बोलती हूँ टेक्सचर्स एंड लेयरिंग। मतलब कि अलग अलग फैब्रिक्स को लेयर करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि डेनिम विथ सिल्क या लिनन विथ वेलवेट, एक वुलन स्कार्फ विथ अ स्मार्ट जैकेट सूट। एक्सपेरिमेंट करते रहें टिल यू गेट इट राइट। बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे कपड़ों में डबल हो जाएगा। नीति, टेक्सचर का मतलब तो कपड़े की फील से है ना, कि सॉफ्ट हाँ, है, रफ है या शाइनी राइट। है? हाँ। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे मूड को और लुक दोनों को इफेक्ट करती हैं। ऑनेस्टली, सॉफ्ट टेक्सचर वाले कपड़े में आप खुद को अगर हक करें तो अपने आप ही हक करने का एक्चुअली फील आती है उसमें। सॉफ्ट लव वाला मोमेंट, राइट? तो ट्यूसडे का दिन रूटीन से हटकर कुछ डिफरेंट टेक्सचर ट्राई करो। गर्मी है तो लिनन या विस्कोस, और सर्दी है तो सैटिन या सॉफ्ट वूल। बिल्कुल। और दीपिका, जो टेक्सचर्स है ना, टेक्सचर्स से तो आप मोनोक्रोम आउटफिट्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे राइट। हाँ। राइट, सो व्हाइट सिल्क के ऊपर टेक्सचर्ड सिल्क का, वोवन सिल्क का कुछ अगर आपने व्हाइट ही पहन लिया तो वो वाओ। उसका लुक एकदम ओ, अमेजिंग हो जाता है। सो ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्रा हो जाते हैं जस्ट बाय द यूज ऑफ टेक्सचर्स। और सच बताऊं तो वेडनेसडे स्लंप को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा तो आपको जगाना ही पड़ता है। तो वेंसडे को क्या करना है मोनिका? सो वेंसडे को है थोड़ी सी मैडनेस अलाउड। क्वर्की शूज निकालिए अपने, फंकी ग्लासेस, ओ, बोल्ड इयररिंग्स जैसे नीति आज पहने हैं, या पॉपिंग कलर्स जैसा मेरा लिपस्टिक है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी को ब्रेक करो वेंसडे को, क्योंकि नहीं तो स्लंप जो है वो आपको ले डूबेगा। मैंने भी एक हाँ। क्वर्की एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है आज, इसीलिए। नाइस। वाओ। तो जैसे थोड़ी नॉवेल्टी तो चाहिए, मिडल ऑफ द वीक आ गया है, तो अपने आप को पुश करने के लिए, ब्रेन को कुछ नॉवेल्टी देने के लिए, एक्साइट करने के लिए, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। और जब कुछ नया ट्राई करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर अलाइव, इंटरेस्टिंग। जैसे कि हम अनयूजुअल कॉम्बोज बनाएं, जैसे डेनिम्स के साथ एक एथनिक दुपट्टा किसी तरह रैप कर ले, तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। टी शर्ट पहन ले साड़ी के साथ, ओ, या यस। बूट्स पहन ले सलवार के साथ, या फिर ट्राउजर्स के साथ एक लंबा सा केप टाइप का जैकेट पहन ले, स्कर्ट के साथ पोलो नेक पहन ले। मतलब एंडलेस कॉम्बिनेशंस हैं, जस्ट अपनी इमेजिनेशन यूज करने की देर है। हाँ, जैसे आजकल ओवरसाइज शर्ट्स का फैशन है, तो अपने हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की शर्ट को ड्रेस जैसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ पहने एक स्टेटमेंट बेल्ट के साथ उसको आप वाओ। बिल्कुल ही बॉस बेब ब्रंच लुक दे सकते हैं। या फिर राइट। कोट सेट्स विद बोल्ड प्रिंट्स जैसे मैंने आज पहना है, तो हम्म। ये आपका रूटीन स्टाइल से थोड़ा सा हटके होगा। तो अगेन जो मिडवीक की लेथार्जी सेट इन होने लगती है, उसको आप आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। और जैसा मोनिका ने कहा, कुछ डिफरेंट ट्राई करें। अगर आप रोज पैंट शर्ट पहनते हैं तो थोड़ा स्कर्ट ट्राई करो। पटियाला पैंट्स के साथ ग्राफिक टी शर्ट ट्राई करो। देसी बॉटम प्लस जेंजी टी शर्ट, comfort meets chaos in the best way. बहुत। हाँ, सुनो मोनिका एंड नीति, बेस्ट एक्सेसरी क्या है? एक आउटफिट जो परफेक्टली फिट हो। सो फिट सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, फिट आपके कॉन्फिडेंस का भी ब्लूप्रिंट होता है। एक अच्छी फिटिंग कुर्ती या ब्लेजर और बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। ऑन ऑलवेज डू दैट सिट टेस्ट, कि आउटफिट कहीं उठ तो नहीं रहा, कहीं बहुत टाइट तो नहीं है, कहीं आपने बाह उठाई तो वो आपकी पैंट से तो नहीं निकल गया। तो
कुछ खिंच तो नहीं रहा है, आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है, अपनी बाहें ऐसे करके देखें कि पीछे आपका फिट ठीक है. सो आई थिंक गुड फिट boosts lot of confidence. बिल्कुल सही बात है. सो गेट दैट ऑल्टरेशन डन लेडीज. क्लोथ्स शुड फॉलो यू, नॉट फाइट यू. कपड़े आपके आपसे झगड़ा कर रहे हैं अगर, तो उनको हाँ. अल्टर करवा लीजिए. और फिर भी एक मिनी इमरजेंसी किट बनाकर अपने साथ हमेशा रखो. उसमें चाहिए आपको सेफ्टी पिन, डबल टेप, फोल्डिंग फ्लैट्स, वो जो ऐसे फ्लैट चप्पल्स होती है ना, जिनको आप हाँ, बैग हाँ. में रख सकते हो, ओह, ऐसा भी उनको कुछ रखिए. आता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये. अगर आपकी सैंडल का स्ट्रैप टूट गया या ओह. हील उखड़ गई, तब फिर क्या हाँ. करेंगे? और परफ्यूम रखिए, स्कार्फ रखिए. कभी आपका जो जिस टॉप को आपने मलमल का टॉप समझ के खरीदा था और उसमें पार्टली पॉलिएस्टर है, तो आप यू विल बी स्टिंकिंग. सो परफ्यूम रखिए और एक रखिए स्कार्फ. तो एक इमरजेंसी किट भी रखिए और साथ में अल्टरेशन तो जरूर करा ही लीजिए. हाँ मोनिका, बहुत अच्छे आइडियाज दिए आपने. और मेरे हिसाब से तो वी ऑल हैव अ फिट विच वर्क्स फॉर आवर बॉडी टाइप. तो यस. जैसे जरूरी नहीं है फिट का मतलब हो टाइट कपड़े. कुछ लोग ये भी समझते हैं फिट का मतलब है जो आपकी शेप को बेस्ट सूट करता है. और फॉर एग्जांपल ए लाइन कुर्ताज हुए, या फ्लेट पैंट्स हुए, वी नेक ब्लाउजेस हुए, या फिर ब्लॉक हील्स. कभी कभी एक्सेसरी से भी आपका राइट फिट आता है, आपकी हाइट आती है जैसे हील्स पहनकर. और ये एक स्टाइल है जो हमें इवॉल्व करना पड़ता है. अपना राइट फिट ढूंढना भी, उसमें भी हमें एफर्ट डालना चाहिए. धीरे धीरे आप ट्राई करते रहिए, चेक करते रहिए व्हाट वर्क्स फॉर यू. और मेरे लिए तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर पता है क्या है? कि मैं क्या? जब ऐसी ड्रेस या कपड़े कुछ ऐसे पहनती हूँ फिट के जिसमें मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे तो बस पता चल जाता है यही है मेरा फिट. सो नीति, आप जो बात कह रही हैं ना, वो मुझे उससे मैं आई एम रिमाइंडेड कि जो इटालियंस होते हैं, जो फ्रेंच लोग होते हैं, दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट ड्रेस्ड. और Yes. आप उनके कपड़े अगर देखें तो दे आर नेवर tightly fitted. हाँ, They are राइट. always flowing along with their bodies, and they complement their lifestyle and their Yes. so And the Yeah. body type also, and because their there are body. all Exactly. different body types. बिल्कुल. So Yeah, I think true. अपने body type को अगर देखते हुए कपड़े choose करें, so they will always like bring out the best in you. हाँ, और ये Perfect. फ्लो की बात करते हैं तो मुझे याद आ जाता है फ्राइडे का दिन, Oh. which is the comfort and chic day because you are flowing into the weekend. तो फ्राइडेज हैं एकदम फ्लोई कंफर्टेबल कपड़ों के लिए. जैसे कि आप लूज प्लाजोस पहन लें, कैजुअल डेनिम्स पहन लें, कफ्तान्स पहन लें, जिनसे आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, तो यू फील रेडी फॉर द वीकेंड. और बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स चूज करें जिनके कट्स लूज हों, जो आपको इजी फील कराएं. तो अगर आप ओवरऑल ड्रेस में बॉडी में इजी फील करते हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड भी एक फ्लो में आ जाता है. बिल्कुल. फ्राइडे आते आते चाहे आप फिजिकली आपकी एनर्जी सैप करने लगे, but mentally I think you are charged because you're looking forward to the weekend. And mostly offices में it is all about informal dressing on Fridays. फ्राइडेज, But यस. at the same time, there are some office parties also planned for the weekend so that everybody goes back or to their places happy. So यस. इसमें मुझे लगता है कि कंफर्ट इज क्लासी, और जब आप उसमें इंटेंशनल स्टाइलिंग थोड़ी सी डाल देते हो, जैसे कोई बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहनी हो, उसके साथ आप हील्स और या बूट्स पहन लो, तो वो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है और आपके कपड़ों को एकदम स्टाइलिश बना देती है. तो फ्री स्पिरिटेड फ्राइडे, जिसमें कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन, ये मेरा दिन है. तो इसमें क्रिएटिव स्पिरिट पर फोकस रहना चाहिए. लेट द स्पिरिट्स सोर हाई. और हो सकता है, लाइक दीपिका सेड, कि फ्राइडे को काम करने के बाद पार्टी करने का मूड हो,
तो सुबह से ही पार्टी मूड में आ जाइए फ्राइडे को। All right, so let's talk about Signature Saturday, which is all about your style, your story. हर किसी का एक सिग्नेचर स्टाइल होना ही चाहिए। जैसे मेरा क्या है, आज मेरा सिग्नेचर स्टाइल दीपिका फॉलो कर रही हैं, ओवरसाइज्ड स्टेटमेंट रिंग्स का। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मे बी बिकॉज आई रियली इट्स इजी टू पुट ऑन, टेक ऑफ, कोई हैसल नहीं, एंड इट जस्ट लिफ्ट्स अप एंड यू कैन कंट्रोल इट। कि आपको जब when you want to flash it, you can talk with your hands. और जब आपको नहीं उसको फ्लैश करना तो आप अपने हाथ अपने पास रखें। So that's my signature style. नीति? या सो मोनिका, सिग्नेचर स्टाइल से मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू कीप ट्राइंग डिफरेंट स्टाइल्स, और वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, दिस इज व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। तो मेरा एक कैजुअल सिग्नेचर स्टाइल है जिसमें आई लाइक टू वेयर नाइस लॉन्ग लूज ड्रेसेस, और एक फॉर्मल स्टाइल में तो मेरा इट हैज टू बी अ क्लासी साड़ी, either in cotton or crepe with statement jewelry। मतलब मुझे वो पहन के बहुत अच्छा लगता है, आई फील दैट इट इज माई सेल्फ, और कॉम्प्लीमेंट्स भी हमेशा मिलते हैं। वेरी ट्रू नीति। मतलब पर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, एंड विच एटलीस्ट हैज गॉन फॉर मी, that the statement style also keeps changing with your age and with your job profile. So earlier, like you said, you were into saris. My job required me to wear saris, and I love to wear high heels with my saris. But over a period of time, now my knees don't allow me to wear high heels, and I am mostly at home. तो अब मेरा वाइब है थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड जैकेट्स या बोहो एलिमेंट्स। मुझे लगता है कि एक ये थोड़ी सिल्वर ज्वेलरी जो है वो आपका एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करती है। सो ये मेरा पर्सनलाइज्ड लोगो है, सिल्वर ज्वेलरी, boho, and some oversized jackets at times. और संडे तो I think is the day we dress for ourselves. Not that we shouldn't be dressing for ourselves every day. That is what we have been talking about, that dress for yourself. But Sundays are specifically for us. तो वो मेरा सोल डे है। कोई इम्प्रेस नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं, बस वो आउटफिट जो खुद को क्यूट, काम और कोजी फील कराए इज व्हाट आई लुक फॉर। या तो दीपिका, मुझे इससे एक चीज याद आई, उसको बोलते हैं मिरर एक्सपोजर थियरी। यानी कि जैसे जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो डू यू फील अ नेचुरल लव फॉर योरसेल्फ, या फिर आप डू यू फील दैट आप अपनी बॉडी जैसा भी शेप साइज है यू एक्सेप्ट इट फुली एंड यू फील हैप्पी इन योर सोल। तो मैं कहूंगी जब संडे ड्रेसिंग की बात आती है तो इट इज लाइक अ सेल्फ लव संडे। शो सम लव टू योरसेल्फ, टू योर बॉडी, एंड ड्रेस अप फॉर योरसेल्फ वेरी वेरी हैप्पीली। दिस इज व्हाट संडे ड्रेसिंग इज फॉर मी। बिल्कुल। So let Sunday be the day when you wear your joy clothes. अपनी खुशी के कपड़े पहनो। अगर आप चाहे केवल एक चाय और एक किताब के साथ चिल ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी संडे बी योर सोल संडे, सेल्फ लव संडे, सोल संडे। चलिए बात करते हैं हाउ टू प्ले विद पैलेट्स। कलर जो है वो इमोशन का रिप्रेजेंटेटिव है। कलर्स का मैजिक कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। येलो जो है वो ऑप्टिमिज्म है, ब्लू काम पावर, पिंक स्वीटनेस, जेंटलनेस। अपने हफ्ते का पैलेट डिसाइड करो, किस दिन आपको कैसा महसूस करना है। और अगर आप उनमें से हो जिसके वार्डरोब में सब कुछ ब्लैक है, कंग्रेचुलेशंस, यू अचीव्ड द गॉथ कैप्सूल कलेक्शन।
हाँ मोनिका, कलर की एक्चुअली एक साइंस भी है और साइकोलॉजी भी है। तो साइंस, हाँ साइंस यानी कि जैसे वी नो अलग अलग वेवलेंथ होते हैं लाइट के, तो उस हिसाब से कलर बनता है रिफ्लेक्शन से। और साइकोलॉजी ये है कि हर एक कलर का एक एसोसिएटेड इमोशन होता है, जैसे आपने कहा। तो we can use it to our advantage. जैसे if you are wanting to feel very knowledgeable and calm, then blue is your color. And on the other hand, if you want others to perceive you, say as optimistic or spiritual, then you can dress up in yellow or orange. अच्छा, मतलब आप ओह खुद को कैसा महसूस कराना है उस पे फोकस हम्म, है तो नीला पहनो, और अगर आपको हम्म। दूसरों को कैसा महसूस कराना है कि उनको आप पावरफुल लगे तो ऑरेंज और येलो पहनो। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मतलब जो हाँ, आप खुद फील करना चाहते हैं आप वैसा कलर पहने, या ओके, फिर आपके एजेंडा ये है कि मैं दूसरों की तरफ अपनी क्या परसेप्शन क्रिएट करना चाहती हूँ, ओके, सो कलर्स तो क्रिएट परसेप्शन। अगर जैसे अगर यस। मैं चाहूँ कि अथॉरिटी का भी कोई कलर है नीति? हाँ, अथॉरिटी के कलर्स हैं, डार्क ब्लू है, ब्लैक है, मतलब पावर है ब्लैक में। और जैसे कि आप देखते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्लीन इमेज, तो आप हाँ, बताइए सारे पॉलिटिशियंस कौन सा कलर पहनते हैं? वाइट। वाइट। यस। सो आप जो परसेप्शन करवाना चाहते हैं लोगों को, उसमें भी आप अपने कपड़ों का कलर डिसाइड कर सकते हैं, और आप खुद अपने आप कैसा फील करना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप कलर चूज कर सकते तो कलर्स कैन बी डिसेप्टिव आल्सो। हैं। यस, इन अ वे, इन अ वे। मन काला कपड़े उजले। हाँ वही बात हुई। यस, बट यू कैन यूज इट पॉजिटिवली। अपने लिए तो आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन। जैसे हम शादियों में थोड़े वार्म कलर्स पहनना पसंद करते हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, वाइट एंड रेड, उस तरह के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनाते हैं। इन द बोर्ड रूम यू मे बी वांटिंग टू वेयर ओनली ब्लैक एंड वाइट, यू नो। तो ग्रे, आप कई बार म्यूटेड कलर्स। बीच पे यू वांट टू वेयर ब्लूज एंड ग्रीन्स, तो ऑब्वियसली कलर की एक अपनी एक एप्लीकेशन भी है। हम्म। और जैसे मोनिका ने बोला कि अगर आपके वार्डरोब में सब कुछ ब्लैक है तो थोड़ी सी सनशाइन फिर भी ऐड कर सकते हो, एक ब्राइट दुपट्टे के साथ, एक बोल हम्म, झुमके के साथ, तो पूरा लुक फ्रेश हो जाता है। और एक हम्म, एडवाइस जो मैं बिल्कुल दूंगी वो है एक रेस्क्यू रैक होना। वो अच्छा। 3 आउटफिट जो हमेशा रेडी रखो, कोई भी कलर हो। एक ब्लोटेड दिन के लिए, एक सडन जूम कॉल के लिए, और यस। एक ग्लैम इमरजेंसी के लिए। सो विच एवर कलर इज योर फेवरेट, जस्ट कीप दीज 3 आउटफिट्स रेडी फॉर एन इमरजेंसी। और एक और आइडिया दीपिका, हम्म। न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ब्लैक, वाइट, नेवी, बेज या ग्रे, ये हाँ। सब बेस कलर्स होते हैं, न्यूट्रल कलर्स होते हैं। तो हम्म। वो हमेशा अपने पास रखें, ताकि उसके साथ आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बिल्कुल। और मिक्स एंड मैच करने में एक्सेंट कलर्स, 2-3 एक्सेंट कलर्स होंगे आपके। बेस जो बेज, ग्रे, वाइट, ब्लैक है, उसके ऊपर मस्टर्ड येलो, एमरल्ड ग्रीन, रानी पिंक, वाह। पॉप योर पैलेट। And हम्म। also throw in a signature shade, that one color that makes you feel alive. Maybe it could be burnt orange, turquoise, or wine red. मेरा जैसे सिग्नेचर कलर है मेहंदी ग्रीन। वाह। और व्हाट अबाउट प्रिंट्स? मैं कभी कभी सोचती हूँ प्रिंट्स को बड़ा वाइजली यूज करना चाहिए। या तो आप उनको बेस में यूज करें सिर्फ, या फिर उनको एक्सेंट करें, जैसे मिक्स एंड मैच करें बाकी प्लेन कलर्स के साथ। उनको अच्छे से बैलेंस करना जरूरी होता है, तो प्रिंट्स को थोड़ा ध्यान से पहने। और बैलेंस की जो बात है ना नीति, जैसे आपने अभी बेज के साथ प्रिंट बैलेंस किया हुआ है, और हम्म, ऐसे ही बैलेंस वार्म और कूल हाँ। टोन्स में भी कलर की टोन्स जो हैं
warm pink is more orangey pink and cool pink is a Yeah. more bluish हाँ, pink. तो warm और cool tone को भी balance करें. Cool Hmm. grays, blues, jewel Hmm. tones. Warms में आ गए आपके rust, brown, cream, maroons. और Hmm. अपने skin shade के साथ, अपने skin tone के साथ कौन Hmm. से colors match करते हैं, उस Hmm. पर उसको समझें और उसको उसके हिसाब से अपने wardrobe को उस जोन में रखें जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है. Right. एक और चीज की अपने सीजनल स्विच बॉक्स करें, जैसे स्टोर ऑफ सीजन शेड्स एंड रोटेट देम क्वार्टरली. जैसे स्प्रिंग पेस्टल्स के मौसम है तो स्प्रिंग में पेस्टल्स पहने वर्सेस विंटर इज ऑल अबाउट ज्वेल टोन्स. सो कीप रोटेटिंग सो दैट द नोवेल्टी इज देयर. करेक्ट. यस. और एक 3 कलर रूल भी है दीपिका, जो हाँ, मैंने सुना था और फॉलो करती हूँ, एंड इट नेवर फेल्स. मतलब कि जब आपको थोड़ा डाउट हो तो एक सॉलिड कलर लें, नंबर 1, फिर एक उसके साथ प्रिंट कंबाइन करें, नंबर 2, और तीसरा एक टेक्सचर कंबाइन करें. तो ये जो 3 रूल का रूल है, ये कभी भी फेल नहीं होता है. एक और टिप जो पावर ड्रेसिंग के लिए है, दैट इज एक्सेसरीज, बिकॉज दे आर द गेम चेंजर्स. One good accessory is like a cherry on the top. Imagine एक सिंपल सा कुर्ता, वाइट कोई भी सॉलिड कलर का हो, और उसके साथ बोल्ड ऑक्सीडाइज झुमके, बस क्वीन मोड ऑन हो जाता है. बिल्कुल. small details are equal to big vibes. So we should invest in those little pieces जो आपके outfits को 10 times ज्यादा interesting बना सकते हैं. इसमें आपका झुमके हो गए, bangles, bracelets, earrings, scarves, दुपट्टा, stole, shoes, sandals, belts, purses. They can all be used very cleverly to make your personal style pop and delight everybody. अब मोनिका, आपने इतनी लंबी लिस्ट तो बता दी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कभी कभी लोग ये सभी कुछ एक साथ पहन लेते हैं तो कैसा लगता है. फिर तो वो क्रिसमस ट्री वाली फीलिंग आती है. हाँ, तो मतलब एक्सेसरीज, यस, दे रियली गेम ऑन कर देते हैं आपका, लेकिन उनको बैलेंस करना की भी थोड़ी सी एक सेंस डेवलप करें. लाइक इफ यू आर वेयरिंग वेरी लॉन्ग इयरिंग्स, तो उसके साथ नेक पीस ना भी रखें तो बेटर रहेगा. आप खुद सोचिए, इफ यू आर वेयरिंग बिग इयरिंग्स एंड अ बिग नेकलेस, तो वो तो बिल्कुल इट विल मेक यू लुक लाइक अ ब्राइड, राइट? तो ऐसे बहुत से ओकेजन्स हैं, उनके हिसाब से भी आप लाइक यू कैन बैलेंस योर द कलर एंड साइज ऑफ योर द पर्स यू आर कैरिंग विथ योर शूज, or you can match your scarf and your purse and your shoes. ये एक टिपिकल रूल होता है. या फिर एक बहुत ही अगर क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड या हेवी वर्क वाली आपने ड्रेस पहनी हो, लाइक अ कुर्ता विथ लॉट ऑफ हेवी जरदोजी वर्क, तो उसके साथ आप कुछ इयरिंग या ज्वेलरी ना भी पहने, और वेयर सम वेरी सिंपल स्टड्स, बिकॉज आपका फोकस आपकी ड्रेस पे है. तो इस हिसाब से अगर आपकी ड्रेस थोड़ी प्लेन है तो एक्सेसरी को ज्यादा बढ़ाएं, और अगर आपकी ड्रेस बहुत हेवी कलर में है, बहुत वर्क वाली है, तो एक्सेसरीज को थोड़ा लो डाउन करें. तो I'm द ट्रिक इज, हाँ, sorry, Niti. I'm हाँ, reminded of somebody I know. She would wear all prints and textures and bright colors and big chunky bracelets and big statement earrings and rings. And her makeup was like it always had a lot of color on the eyes हाँ. and big uh, lipstick and everything, and she would wear glasses and it was like what you said about Christmas tree. That was the image that came to my mind कि यार ये तो वाकई मैंने देखा है ऐसा क्रिसमस ट्री. और नहीं, उसमें हर चीज बहुत सुंदर होती है लेकिन फिर किसी चीज पे ध्यान नहीं जाता, फिर आप एक चलती फिरती दुकान जैसे दिखते हो. दिखते हो, हाँ, बिल्कुल. और और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ज्वेलरी आपका अगर वेस्टर्न आउटफिट है, देन द ज्वेलरी शुड बी लाइक थोड़ी सी सटल.
इंडियन आउटफिट्स के साथ आप झुमकी पहन सकते हैं, बट इफ यू आर वेयरिंग पैंट एंड अ शर्ट, यू कांट वेयर झुमकीज विद इट. इट हैज टू बी studs. So that also Yes. needs to be So, kept in mind. wearing the correct accessory with the right style of dressing. Also, मोनिका आपने जैसा कहा, मेकअप is also in a way a accessory. तो मेकअप भी आप अपने शेड्स जो मुंह पे लिपस्टिक्स के लगा रहे हैं, या फिर समटाइम्स आईज को कितना एक्सेंचुएट कर रहे हैं, ये सब आपको एक डेलिकेट बैलेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. और इवन परफ्यूम्स, डोंट मेक देम टू लाउड. Loud, yes. तो ये हो गई बात फॉर प्लानिंग एवरी डे ऑफ द वीक और कुछ कलर्स और एक्सेसरीज के बारे में. बट प्री प्लान भी बहुत जरूरी है. तो किस दिन प्री प्लानिंग करें? ऑब्वियसली द संडे. तो संडे को टाइम निकाल के आउटफिट्स पहले ही प्लान कर लो, और एक ग्रिड बना लो अपने फोन पर, या फिर हैंगर में ही कपड़ों को लाइन अप कर लो. और आउटफिट स्वैप संडे भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो जो एक रेड कुर्ती है आपके पास, जिसमें बहुत सारे सेल्फीज हो चुके हैं, 100 से भी ज्यादा फोटोज हो चुके हैं. सो व्हाई नॉट स्वैप दैट विथ योर फ्रेंड? ओह, मेरे को दे रही है कि आप मोनिका को दे रही हैं वो आप? मुझे हाँ, चलो हाँ. मोनिका को गई वो कुर्ती. ओके, ओके, ओके. तो मेरा भी एक आइडिया है इस पे कि व्हाई नॉट हैव अ क्लोजेट रूले. हर आउटफिट पे एक चिट लिख के रखो और संडे को लकी ड्रॉ करो. वाह. जिस चिट पे हर पे मंडे ट्यूसडे लिख करके और उसको कर दो. आप मंडे का आउटफिट है, जो भी आपको 7 दिन का पसंद आ रहा है, उन पे आप लिख के रखो और आप फिर चूज कर लो. इसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो दिन थोड़ा टाइम रख वो मतलब देना ही पड़ेगा इसको. एक गोल्डन रूल जो याद रखने वाला है, प्लान करो पर स्पेस छोड़ो कि स्पॉन्टेनिटी के लिए. मूड Right. चेंज हो सकता है, तो कभी कभी वाइब भी चेंज हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ो. सही बात है दीपिका. प्लानिंग फ्रीडम के लिए होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए नहीं. बिल्कुल. प्लानिंग ऑलवेज सेट्स यू अप फॉर सक्सेस एंड लेट्स यू डील विद सरप्राइजेस. पूरे हफ्ते अपना बेस्ट ड्रेस्ड सेल्फ बने रहो और एनर्जी फोकस करो ऑन बीइंग द क्वीन दैट यू आर. अल्टीमेटली आप जो पहनते हो वो सिर्फ कपड़े नहीं है, वो आपकी वाइब का एक्सटेंशन है. और क्लटर फ्री वार्डरोब मींस क्लटर फ्री माइंड. और जब आपका माइंड फ्री होता है तो सैस ऑटोमेटिकली आ जाता है. So plan smartly, dress soulfully, and always wear your classiness and confidence like your best accessory. So stay wise, stay vibing, stay creatively stylish. अगले एपिसोड तक मिरर में स्माइल करते रहिएगा. और कपड़े पहनो लेकिन प्रेशर मत पहनो. और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना. और अपनी लुकबुक के सुपरस्टार बनो. स्टे बोल्ड, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे शक्ति.